2 अगस्त 2026 एक ऐसी तारीख जिस रात खौफनाक अध्याय का अंत जामताड़ा की सुनसान सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ हुआ। एक तरफ कौन था? एक तरफ था वो नाम जिसे सुनकर पलामू से लेकर रांची, धनबाद, गढ़वा और लातेहार तक के कोयला कारोबारियों के गले का पानी सूख जाया करता था। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा। 75 से ज्यादा संगीन मुकदमे, हत्या, रंगदारी, अपहरण का अंतहीन साम्राज्य। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो जेल की ऊंची दीवारों के पीछे से भी हुकूमत चला रहा था। उसके तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े थे। उसका गठजोड़ वासेपुर वाले प्रिंस खान के गिरोह तक फैला था। और दूसरी तरफ थी खाकी। खाकी का वो मिजाज जो किसी भी गैंगस्टर के आगे झुकना नहीं जानता। रविवार की उस काली रात जब कैदी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो सुजीत सिन्हा को लगा कि यही मौका है। उसने झपट्टा मारकर जवान की राइफल छीनी और सीधे पुलिस की छाती को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक सेकंड का फैसला और जिंदगी और मौत के बीच का फासला दोनों खत्म हो जाते। लेकिन उस रात मोर्चे पर दो ऐसे जाबाज तैनात थे जो गोली देखकर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। बरहरवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल, वो शख्स जिसने विदेश की आरामदेह कॉरपोरेट नौकरी, बीटेक की डिग्री छोड़ी और भारत लौटकर पुलिस की वो वर्दी चुनी। और उनके साथ खड़े थे राजमहल के एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी, जेपीएससी 5th बैच का वो फौलादी अधिकारी जिसने सूझबूझ ने पलक झपकते ही पासा पलट दिया। अगर एक सेकंड की चूक होती तो पूरी पुलिस टीम की बलि चढ़ जाती। लेकिन इन दो अफसरों ने न सिर्फ गैंगस्टर के दुस्साहस को गोलियों से जवाब दिया, बल्कि अपनी पूरी टीम को बाल बाल बचाते हुए इस भीषण मुठभेड़ का अंत किया। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम खोलेंगे सुजीत सिन्हा की उस क्राइम फाइल की हर एक परत, कि कैसे एक आदमी, एक अदना सा गुंडा पाकिस्तान तक अपने नेटवर्क फैला बैठता है। साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्टिंग के दौरान कल रात आखिर क्या हुआ और क्या दुर्घटना हुई, और कैसे इन दो तेज तर्रार अफसरों ने जामताड़ा की उस सड़क पर शौर्य की नई इबारत लिख दी। ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ गोलियों और बारूद की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जज्बे की जो इस देश की खाकी पर भरोसा बनाए रखता है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एयरनाउ। इस मुठभेड़ की पूरी सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। झारखंड का पलामू जिला, जहां के रेडमा का रहने वाला था सुजीत सिन्हा उर्फ सुजीत कुमार सिन्हा। कहने को तो वो एक साधारण पृष्ठभूमि से आता था, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका कदम ऐसे पड़ा कि कुछ ही सालों में उसने पूरे राज्य की पुलिस की नींद उड़ा दी। पलामू, रांची, लातेहार, गढ़वा, धनबाद और गिरिडीह, कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र या कोयला अंचल नहीं था जहां सुजीत सिन्हा का नाम सुनकर व्यापारी, ठेकेदार और क्रशर संचालक न कांपते हों। रंगदारी, हत्या, रंगदारी न देने पर गाड़ियों में आगजनी, ठेका पट्टा में वर्चस्व की लड़ाई और आर्म्स एक्ट, सुजीत सिन्हा पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 75 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वो कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर दिवंगत सुशील श्रीवास्तव गिरोह के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में अपना कद बढ़ाया था। बाद में उसने अपना खुद का एक संगठित आपराधिक नेटवर्क खड़ा कर लिया। सुजीत सिन्हा की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा तो लोगों को लगा कि अब दहशत कम होगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। जेल की ऊंची से ऊंची सलाखें भी सुजीत सिन्हा के इशारों और इरादों के बाहर आने से रोक नहीं सकी। वो जेल के अंदर से ही मोबाइल और गुर्गों के जरिए रंगदारी वसूली का सिंडिकेट चला रहा था। जांच एजेंसियों और झारखंड एटीएस की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी कान खड़े कर दिए। सुजीत सिन्हा का नेटवर्क सिर्फ झारखंड या भारत तक सीमित नहीं था। वासेपुर के कुख्यात भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ उसका सीधा गठजोड़ बन चुका था। प्रिंस खान, जो विदेश में बैठकर रंगदारी का सिंडिकेट चला रहा था, उसके जरिए सुजीत सिन्हा का गैंग पाकिस्तान से आधुनिक हथियार मंगाने की साजिश में जुटा था। सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और उसके गुर्गे, जैसे सुजीत सिन्हा का साढ़ू मदन तथा रेहान उर्फ आनंद उर्फ सिद्धा, मिलकर रंगदारी के पैसों का लेन देन संभालते थे। इस पैसे से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से अवैध हथियार मंगाने और आतंकी तर्ज पर गैंग को मजबूत करने का फिराक था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लातेहार के केडला परिवहन मामले में हुई आगजनी और बमबारी की जांच कर रही थी, जिसमें सुजीत सिन्हा और उसके गिरोह की सीधी संलिप्तता पाई गई थी। ऐसे खूंखार और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाले अपराधी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाना कोई साधारण काम नहीं था।
यह पुलिस प्रशासन के लिए एक बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा मिशन था। 12 अक्टूबर 2025 सुजीत सिन्हा को साहिबगंज मंडल कारा में रखा गया था, लेकिन जेल के भीतर भी उसकी गतिविधियां थम नहीं रही थी। उसके गुर्गे उसे छुड़ाने या जेल से बाहर से नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में थे। इसी खतरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुजीत सिन्हा को अति संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाली धनबाद जेल स्थानांतरित करने का गोपनीय आदेश जारी हुआ। रविवार की शाम करीब 3 बजे का वक्त साहिबगंज से पुलिस का एक विशेष दस्ता कैदी वाहन और एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ धनबाद के लिए रवाना हुआ। इस संवेदनशील मिशन की कमान सौंपी गई थी बरहरवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और राजमहल के एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी को। इनके साथ जिला पुलिस बल, सशस्त्र जवान और त्वरित कार्यबल की टीम तैनात थी। रास्ता लंबा था और रात गहरी होती जा रही थी। काफिला साहिबगंज से निकलकर दुमका जामताड़ा के रास्ते से होते हुए धनबाद की ओर बढ़ रहा था। रात करीब 10:15 या 10:30 बजे जामताड़ा थाना क्षेत्र के साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर कैदी वैन पंक्चर हो गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। जिसके बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करते समय सुजीत ने टॉयलेट जाने की इच्छा जताई और इसी पल का फायदा उठाते हुए सुजीत सिन्हा ने गाड़ी से उतरने के क्रम में अचानक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। राइफल हाथ में आते ही सुजीत सिन्हा का वो दरिंदा रूप बाहर आया, जिसकी चर्चा कई सालों से थी। उसने भागने की नीयत से सीधे पुलिस जवानों और अधिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हाईवे की खामोशी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। एक तरफ घायल सिपाही, अंधेरा और अचानक हुआ हमला, दूसरी तरफ स्वचालित हथियार से लैस एक ऐसा अपराधी जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। लेकिन सुजीत सिन्हा एक बात भूल गया था। उस काफिले की अगुवाई कोई साधारण अफसर नहीं कर रहे थे। वहां मौजूद थे एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी। साहस, सूझबूझ और त्वरित निर्णय क्षमता। अचानक हुए इस जानलेवा हमले से घबराने के बजाय दोनों अधिकारियों ने पलक झपकते ही स्थिति को भांप लिया। एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और विमलेश त्रिपाठी ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत गाड़ियों के पीछे पोजीशन ली। उन्होंने अपने जवानों को हौसला बढ़ाया और कोई भी पीछे नहीं हटेगा ऐसी बात कही और कवर लो और जवाबी कार्रवाई करो। इस बात के साथ सुजीत सिन्हा लगातार गोलियां बरसाते हुए झाड़ियों और अंधेरों का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस पर सीधा निशाना साध रहा था ताकि जवानों को हताहत करके फरार हो सके। लेकिन एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और विमलेश त्रिपाठी की रणनीतिक सूझबूझ सुजीत सिन्हा के हर वार पर भारी पड़ी। दोनों अफसरों ने अपने जवानों को सुरक्षित रखते हुए सधे हुए अंदाज में क्रॉस फायरिंग की। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई इतनी सटीक और आक्रामक थी कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस की तरफ से चलाई गई गोलियां सीधे सुजीत सिन्हा के सीने में जा लगी। वो खून से लथपथ होकर झाड़ी में गिर पड़ा। जब गोलियों की आवाज थमी तो पुलिस टीम ने बेहद सावधानी से आगे बढ़कर इलाके को घेरा, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया, जहां डॉक्टर नीलेश कुमार व डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे भीषण एनकाउंटर में सबसे काबिले तारीफ बात यही रही कि हमारे दो जाबाज अफसरों की सूझबूझ के कारण पुलिस टीम का एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। बिना किसी नुकसान के एक 75 मामलों में दुर्दांत गैंगस्टर के मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और साक्ष्यों को सील किया गया। जब जब खाकी का संकट आया है, तब तक ऐसे ही जाबाज अफसरों ने अपने खून पसीने से कानून की साख को बचा कर रखा है। आइए अब आपको बताते हैं झारखंड पुलिस के उन दो नायकों के बारे में जिन्होंने अपनी जाबाजी से इस ऑपरेशन को स्वर्णिम इतिहास में दर्ज करा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी दोनों ही अधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 5वीं बैच के डीएसपी अधिकारी हैं। एक ही बैच से निकले ये दो रत्न आज झारखंड पुलिस के सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। दोनों अधिकारियों ने अब तक के कार्यकाल में नक्सल विरोधी अभियानों, संगठित अपराध के खात्मे और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का सफल नेतृत्व किया है। अगर हम बात करें बरहवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल की, तो उनका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। नितिन खंडेलवाल की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत है कि उनका अदम्य साहस और ऑन ग्राउंड लीडरशिप। यही वजह है कि झारखंड पुलिस सेवा में शामिल होने के महज 2 से 3 वर्षों के भीतर ही उन्हें प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बेहद कम समय में गैलेंट्री मेडल पाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नितिन खंडेलवाल ने
शुरुआती दिनों से ही जान जोखिम में डालकर राज्य की सुरक्षा के लिए कई हैरतअंगेज कारनामे किए। इसके अलावा अपने सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य, त्वरित साहसिक कार्रवाई और उल्लेखनीय सेवा के लिए उन्हें दर्जनों प्रशस्ति पत्रों और सम्मानों से नवाजा चुका है। जहां भी कानूनी व्यवस्था पर संकट आता है या किसी खूंखार अपराधी का सफाया करना होता है, नितिन खंडेलवाल का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। आज के युवाओं के लिए एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल का जीवन सफर किसी भी फिल्मी पटकथा या महागाथा से कम नहीं है। ये कहानी उन तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी में कुछ बड़ा और समाज के लिए सार्थक करना चाहते हैं। नितिन खंडेलवाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई यानी बीटेक पूरी की। इंजीनियरिंग के बाद उनके पास विदेश में एक बेहद शानदार और आरामदायक करियर बनाने का विकल्प था। उन्होंने खाड़ी देश ओमान की एक नामी कंपनी में भारी भरकम पैकेज पर नौकरी की। सुख सुविधाएं थी, आलीशान जिंदगी थी, विदेश का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके दिल में अपनी मातृभूमि की सेवा का जज्बा हो, उसे विदेशियों की चकाचौंध ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकती। नितिन खंडेलवाल के मन में हमेशा से देश लौटने और समाज में सीधे बदलाव लाने की तड़प थी। उन्होंने ओमान की अपनी वो लग्जरी नौकरी छोड़ दी, भारत लौटे, दिन रात कड़ी मेहनत की, किताबों के साथ तपस्या की और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए। अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और झारखंड पुलिस सेवा यानी जेपीएस में डीएसपी के पद पर चयनित हुए। एक इंजीनियर से कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और फिर विदेश की नौकरी छोड़कर एक जाबाज पुलिस अफसर बनने तक का उनका ये सफर साबित करता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप आराम की जिंदगी छोड़कर भी देश सेवा के सबसे कठिन रास्ते को चुन सकते हैं। आज वही नितिन खंडेलवाल लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इस पूरे एनकाउंटर में नितिन खंडेलवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे राजमहल के एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी। विमलेश त्रिपाठी भी जेपीएससी 5th बैच के एक बेहद शांत, गठीले और रणनीतिक सोच वाले अफसर माने जाते हैं। साहिबगंज और राजमहल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संगठित अपराध और अवैध धंधों पर लगाम लगाने में विमलेश त्रिपाठी की भूमिका हमेशा सराहनीय रही है। जब कैदी वाहन पंक्चर हुआ और गोलियां चलने लगी तो विमलेश त्रिपाठी ने जिस ठंडे दिमाग और बिजली जैसी फुर्ती का परिचय दिया, उसी ने पुलिस टीम को बिखरने से बचाया। नितिन खंडेलवाल के साथ उनके ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग का ही नतीजा था कि दोनों अफसरों ने बिना समय गंवाए क्रिटिकल डिसीजन लिया और अपराधी के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जेपीएससी 5th बैच के ये दोनों जाबाज अधिकारी इस बात की मिसाल हैं कि जब नेतृत्व सही हाथों में हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति और हमला भी पुलिस के फौलादी इरादों को तोड़ नहीं सकता। जामताड़ा एनकाउंटर के बाद पूरे झारखंड में अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया है। जो गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जेल में बैठकर पाकिस्तान से हथियार मंगाने और झारखंड के कारोबारियों को खून के आंसू रुलाने के सपने देख रहा था, उसका अंत हाईवे की उसी धूल में हो गया। इस एनकाउंटर ने राज्य के तमाम गैंगस्टरों, रंगबाजों और अपराधियों को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ लंबे भी हैं और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने में खाकी कभी पीछे नहीं हटेगी। जहां एक तरफ एनआईए और राज्य पुलिस सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के नेटवर्क की परतें उखाड़ रही थी, वहीं इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि फील्ड में तैनात हमारे पुलिस अफसर कितने मुस्तैद और जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभा रहे हैं। इन दोनों अफसरों की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ बातों से नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में लिए गए साहसिक फैसलों और कर्मों से साबित होती है। जामताड़ा की उस रात अगर इन अफसरों ने एक सेकंड भी देरी की होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन खाकी के इस फौलाद ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की जीत हमेशा तय है। आप इस पूरे खबर को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर और सुजीत सिन्हा के खात्मे को लेकर पुलिस ने जो कार्रवाई की उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की इनसाइड स्टोरी और जाबाज पुलिसकर्मियों की बहादुरी के किस्सों के लिए जुड़े रहें एयरनाउ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,